हेलो दोस्तों, एजुकेशन मैग्नेट चैनल में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, हम लोग जनरल कंपटीशन के तैयारी के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग दोस्तों कुछ चैप्टर पढ़े हैं और साथ में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो ITI का होता है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का भी हम लोग 5 से 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कृपया जो भाई इसके पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे, एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर जाइए यूट्यूब पर और वीडियो को देखिए। वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा आपका, सब प्ले लिस्ट में वीडियो डाला गया है। वहाँ से वीडियो को आप देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अपने से प्रतिदिन 10 से 15 दोस्त के पास, स्टूडेंट के पास, भाई के पास वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, बोर्ड पर आप लोग को दिखाई दे रहा है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग साधारण ब्याज के बारे में कुछ थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल गुने रेट या गुने में टाइम बट्टा में 100। ठीक है, अब आपका यहाँ से साधारण ब्याज निकल जाएगा। एक होता है अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और प्लस में साधारण ब्याज। अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन होता है, जो आपका मूलधन और प्लस साधारण ब्याज दोनों को जोड़िएगा ना, उससे जो धन प्राप्त होता है उसी को हम लोग अमाउंट बोलते हैं। अब देखिए, अमाउंट यहाँ से प्रिंसिपल निकालना होगा। अमाउंट दिया है तो आप घटा दीजिएगा। आप अमाउंट में से क्या कीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट को घटाइएगा तो आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं। जैसे 1000 रुपया हमारे पास है, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, अब कहेगा कि CI निकालिए। CI के मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लोग थोड़ा CI के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रथम साल आपका रेट है 10% और सेकेंड साल आपका कितना है? रेट है 10%। ठीक है, तो 1000 रुपया का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, 1000 का 10% निकालिएगा तो 100 रुपया आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से ब्याज हो जाएगा। फर्स्ट साल जो ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होता है, यानी सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ से 100 रुपया आ जाएगा। अब देखिए, सेकेंड साल जो ब्याज लगेगा वो आपका 1000 पर तो लगभग करेगा और 100 रुपया जो आपको ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना? 1000 और प्लस में 100 रुपया जो ब्याज मिला उस पर सेकेंड साल की, तो 1000 का ब्याज मिलेगा 100 रुपया और फिर 100 रुपया जो ये ब्याज मिला है इस सेकेंड साल पर, इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा आपका कितना? 100 रुपया का 10% निकालिएगा तो 10 रुपया। ठीक है, यानी 2 साल के अंत में आपको मिलेगा कितना? 100 रुपया और 100 रुपया और 10 रुपया, यानी कहने का मतलब है कि 210 रुपया आपको क्या होगा? CI मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 210 रुपया हमारा क्या मिला? CI मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका 2 साल के बाद। अगर कहेगा कि अमाउंट कितना होगा तो 1000 रुपया आपका मूलधन है और प्लस में 210 रुपया आपका ब्याज मिला। ठीक है, ये प्रिंसिपल है और प्लस में चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपया। तो यहाँ से अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा? अमाउंट बराबर इसको जोड़िएगा तो 1210 रुपया आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? अब दोस्तों देखते हैं कि SI क्या होता है। जैसे कहेगा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 1000 रुपया है, 1000 रुपया ये हमारे पास क्या है? मूलधन है। इसका फर्स्ट साल जो रेट लगेगा आपका 10% और सेकेंड साल जो रेट लगेगा आपका 10%। ठीक है, तो यहाँ से आप 1000 रुपया का 10% के रेट के हिसाब से फर्स्ट साल का जो आपका साधारण ब्याज बनेगा वो हमारा कितना बनेगा? 1000 का 10% यानी 100 रुपया। ठीक है,
देखिए फर्स्ट साल में भी CI कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपया और फर्स्ट साल में भी SI 100 ही रुपया, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट साल के लिए दोनों सेम होता है। अब देखिए, अब कहेगा कि सेकेंड साल का फिर रेट लगेगा 10% के हिसाब से, तो 1000 का फिर 10% निकालिएगा तो 100 रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 साल के बाद आपको 200 रुपया जो होगा ये आपका SI बनेगा, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब आपका अमाउंट कहेगा कि अमाउंट बताइए, ठीक है, तो अमाउंट निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल कितना है 1000 रुपया और प्लस में आपका ब्याज कितना बना 200 रुपया, ठीक है, तो जोड़िएगा तो आपका 1200 रुपया आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। यानी 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 1000 तो मूलधन मिलवे करेगा और साथ में आपको 200 रुपया और मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज देखिए बना यहाँ 210 रुपया और साधारण ब्याज यहाँ बना 200 रुपया, यानी 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आया हमारा 10 रुपया का अंतर आया, ठीक है। तो इस तरह हम आप लोगों को समझाएं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। दोस्तों हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। टाइम आपका है 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5% और साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल से 3500 रुपया कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मूलधन बताइए और साधारण ब्याज बताइए। तो दोस्तों इसको हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। पहले इसको डिटेल देखते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज बाई जैसे जैसे लैंग्वेज कह रहा है वैसे वैसे हम बनाकर दिखाएंगे। तो देखिए साधारण जो ब्याज है ना आपका मूलधन से 3500 रुपया कम है। तो दोस्तों साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल अगुना रेट अगुना में टाइम बटा में 100, ठीक है। तो साधारण ब्याज की जगह पर इतना सूत्र लिख सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज आपका हो जाएगा P, आपका मूलधन P है, ठीक है, और रेट है 12.5% यानी 12.5% और उसके बाद टाइम है आपका 3 साल, ठीक है, और ये प्रतिशत हटेगा तो 100 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका हटेगा तो एगो और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका है ना मूलधन से 3500 रुपया कम है, ठीक है, कितना कम है 3500 रुपया कम है। अब इसको दोस्तों हल कीजिएगा तो आपका बन जाएगा। देखिए इसको काटते हैं तो 25 5 125 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, ये 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा 3P बटा 8 बराबर P माइनस 3500, ठीक है। तो P को उधर ले जाइएगा तो हो जाएगा P माइनस 3P बटा में 8 बराबर 3500, ठीक है। तो 8 इसमें गुना कीजिएगा P में 8 से तो 8P हो जाएगा, 8P में से 3P माइनस हो जाएगा तो आपका 5P हो जाएगा बट्टा में कितना 8 बराबर 3500, ठीक है। तो 5 से काटिएगा तो 5 सत्ते 35, 8 बराबर कितना हो जाएगा 56, यानी P बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7 8 5600 रुपया। अब देखिए मूलधन आपका आ गया 5600 रुपया। अब हमको निकालना है कि साधारण ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना कम है, मूलधन से आपका 3500 कम है, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा 5600 माइनस का 3500 कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2100, ठीक है। यानी साधारण जो ब्याज निकल के आया दोस्तों 2100 रुपया निकल के आया और प्रिंसिपल हमारा निकल के आया कितना 5600 रुपया निकल के आया। ये तो दोस्तों हुआ डिटेल तरीका निकालने का। अब आइए इसको देखते हैं कि शॉर्ट में हम लोग जैसे क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज दिया है वैसे हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि रेट आपका दिया है 12 सही 1/2%, तो इसको फ्रैक्शन में कर लीजिए 1/8 होता है, ठीक है। ये 8 जो हमारा है ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन है,
8 यूनिट क्या है, मूलधन है। 8 यूनिट मूलधन जो हमारा है, 8 यूनिट मूलधन का 1 वर्ष में ब्याज बन रहा है 1 यूनिट। ठीक है, 1 वर्ष में ब्याज कितना बना दोस्तों, 1 यूनिट बना। अब हमको निकालना है 3 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो मूलधन हमारा है 8 यूनिट, तो 1 साल के ब्याज 1 यूनिट, तो 3 साल के ब्याज 3 यूनिट हो जाएगा। ये दोस्तों निकल जाएगा मूलधन, और ये हमारा आ गया कितना, SI। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट। अब मूलधन है 8 यूनिट और ब्याज बना हमारा 3 यूनिट, तो अंतर कितना का हुआ, 5 यूनिट का अंतर हुआ। 5 यूनिट का अंतर हुआ, चाहे 3500 रुपया का अंतर हुआ, बात का है बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा दोस्तों 700 रुपया। ठीक है, अब हमसे कहा है कि मूलधन बताइए, तो मूलधन कितना है, 8 यूनिट है ना, तो मूलधन बराबर 8 गुने 700। ठीक है, तो 5600 रुपया हो जाएगा। हमसे कहा कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज कितना है, 3 यूनिट, 1 यूनिट के वैल्यू 700, तो 7 के 2100। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि आपका मूलधन आ गया 5600 रुपया और आपका साधारण ब्याज आ गया 2100 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम 2 तरीका से बनाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों तरीका। ये तो तरीका हुआ कॉन्सेप्ट, आपका जो मेथड है, मेन मेथड है उसे, ये आपको हम क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कंसेप्टुअल बनाए हैं। ठीक है, आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दोस्तों दिया है आपका कि टाइम है आपका 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रति वर्ष 6.2/3%, और साधारण ब्याज जो है प्रिंसिपल से 4400 रुपया कम है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि मूलधन बताइए और आपका साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि रेट जो है उसका फ्रैक्शन दिया है 6.2/3%, इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 6.2/3% का वैल्यू हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों, पहले वाले क्लास में 1/15 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल आपका 15 यूनिट है, तो 1 साल में ब्याज जो हमारा बना कितना बना, 1 यूनिट बना। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 15 यूनिट है, ये आपका प्रिंसिपल 15 यूनिट। 1 साल में ब्याज बना 1 यूनिट, तो 4 साल में दोस्तों ब्याज कितना बनेगा, 4 यूनिट बनेगा। ये 4 यूनिट क्या बना, ब्याज, यानी साधारण ब्याज 4 साल में। ठीक है, और आपका मूलधन और ब्याज का अंतर दिया हुआ है 4400 रुपया, तो यहाँ से अंतर निकाल दीजिएगा। तो 15 यूनिट में से 4 यूनिट माइनस कीजिएगा तो 11 यूनिट हो जाएगा। 11 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों 4400 रुपया को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा है कि मूलधन बताइए और हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज बताइए। 1 यूनिट बराबर 400 रुपया, तो 15 यूनिट बराबर गुना में 400 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 15 चौके 60, यानी 6000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। हमसे पूछा कि साधारण ब्याज बताइए। 1 यूनिट बराबर 400 रुपया, तो 4 यूनिट बराबर गुना में 400 कर दीजिएगा, तो आपका 4 चौके 1600 रुपया का आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा आप लोगों को जल्द ही एजुकेशन मैग्नेट चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक ले नमस्कार दोस्तों।